गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग अभी अभी क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में चैप्टर नंबर 5 जो आपका गुड़िया नाच उठी में चर्चा कर रहे थे जामुनी के बारे में। तो हम क्या बता रहे थे, आपको बताया जा रहा था कि जामुनी जो है जामुन शब्द से बना है। जामुन क्या है? जामुन एक फल होता है और जामुन के कलर को लेकर के, जामुन जिस कलर का होता है फल, उसी का कलर का है ना एक रंग होता है जिसको कहा गया है जामुनी रंग। इंग्लिश में इसको वायलेट कहेंगे। तो जो सुमन ने गुड़िया लाई थी किसके लिए? अपनी छोटी बहन मधु के लिए। और इसके बाद से बहुत सारा सामान लाई थी जिसमें कि गुलाबी कुर्ता था, जामुनी चुनरी थी, सलवार जिसके बारे में अभी अभी चर्चा किया गया था कि सलवार जो है लड़कियां पहनती हैं। तो इस प्रकार वह इन सारी चीज़ों को लाई थी और इस प्रकार अंत में जो है ये सारे के सारे चीज़ क्या क्या, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर क्या हुआ? गुड़िया नाच उठी। और इस प्रकार गुड़िया ऐसा लगता था जैसे कि कोई सजीव हो, जो जिंदा हो, गुड़िया वो जिंदा हो। इस प्रकार उसके बारे में कहा गया कि वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। बढ़िया का मतलब क्या होता है? बढ़िया का मतलब अच्छा होता है ना? कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया, कितनी अच्छी मधु की गुड़िया। तो अभी तक हम लोग गुड़िया नाच उठी चैप्टर में पढ़े। क्या हम लोग पढ़े इसमें कि मधु की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है सुमन, और सुमन जो है एक दुकान पर जाती है। वह जाकर के वहाँ से गुड़िया एक लाती है और सिर्फ गुड़िया ही नहीं लाती है, गुड़िया के अलावा जो है कुछ अन्य चीज़ों को लाती है जिसमें आपका है गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार। ठीक है, ये सब कौन लाया? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका बहन सुमन लाती है जो कि मधु की बहन है। और फिर इसके बाद से मधु की बुआ आती है, तभी मधु की बुआ भी आ गई और वह जो है क्या लाती है? तो वह अपने साथ सुनहरा मुकुट को लाई। सुनहरा मुकुट, सोने के रंग का मुकुट। मुकुट क्या होता है? मुकुट जो है ताज, क्राउन होता है मुकुट। मुकुट को इंग्लिश में आप क्राउन कहते हैं, CROWN। और यह जो है किसने लाया? इस पर प्रश्न रहेगा। यह जो है किसने लाया? तो मुकुट जो है यह मधु की बड़ी बहन जो थी सुमन, उसने नहीं लाया था। यह मुकुट, ध्यान दीजिएगा, मुकुट जो है मधु की बुआ लाई थी। बुआ, बुआ किसको कहते हैं? बुआ रिलेशन में कौन लगता है? तो आपके पिताजी की बहन जो है आपकी बुआ लगेगी। ठीक है, आपके पिताजी की बहन क्या लगेगी? आपकी बुआ। तो ये बुआ का रिलेशन है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर था क्या? गुड़िया नाच उठी। गुड़िया जो है सब कुछ पहनती है, उसके बाद से नाच उठती है। ठीक है, तो इस पर आइए हम प्रश्न को देखते हैं। आपका पेज नंबर 35 में प्रश्न है, क्या बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए, मधु की बड़ी बहन कौन थी? तो क्या लिखेंगे? मधु की बड़ी बहन कौन थी का नंबर क्वेश्चन है। मधु की बड़ी
बहन है ना सुमन थी, सुमन थी। आप क्वेश्चन जो है बुक से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क नंबर में आंसर लिख दिए, इसको पीडीएफ में भी भेजेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। मुकुट कैसा था, ख नंबर है क्वेश्चन, लिखेंगे मुकुट सुनहरे रंग का था, मुकुट सुनहरे रंग का था। अगला नंबर है क्वेश्चन कि सुमन क्या लाई, सुमन गुड़िया, जामुनी चुनरी, और सलवार लाई, और सलवार लाई। तो देखिए ये सारे के सारे चीज जो है कौन लाई है, तो सुमन लाई है। एक बार देखिए हम सारा आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं देख करके, या पीडीएफ में जाएगा तो आप उसे लिखेंगे। का नंबर मधु की बड़ी बहन सुमन थी, मधु की बड़ी बहन कौन थी, तो मधु की बड़ी बहन सुमन थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मुकुट का रंग कैसा था, तो मुकुट सुनहरे रंग का था। सुनहरे क्या होता है, सोने का रंग का, और सोना का रंग कैसा होता है, पीला, है ना, येलो होता है, YLLOW, है ना, सुनहरा, सोने का रंग था, और सोने का रंग कैसा होता है, पीला। दो नंबर क्वेश्चन था कि सुमन क्या लाई, सुमन कौन थी, तो सुमन जो है मधु की बड़ी बहन है ना, और सुमन गुड़िया कोमा है, गुड़िया के बाद कोमा जामुनी चुनरी, यानी जामुनी रंग का चुनरी लाई है गुड़िया के लिए, और सलवार लाई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, आगे का आपका जो है क्या है, तो चित्रों के नाम पूरे कीजिए। इसमें देखिए चित्रों के नाम, ये चित्र दिए गए हैं, इसके नाम को पूरा करना है। तो चित्र में देखिए क्या क्या दिए गए हैं, चित्र में हम पा रहे हैं, पहला तो कुली है जो कि दे दिया लिखा गया है ना, पहला को दर्ज कर ली है। इसके बाद से ये क्या है, मुरली, मुरली लिखिए, मुरली है ना, कौन बजाता है मुरली, यह कृष्ण जी बजाते हैं, है ना, मुरली। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है, फूल, फूल के बाद का आपको लिख देना है ना, मुरली में र पर देखिए, नीचे हम डैश मारे हैं, फूल केला पर। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका लिख दीजिए कुटिया, कुटिया में कौन रहता है, कुटिया में साधु लोग रहते हैं, है ना, तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए कुटिया। तो ये था आपका 2 नंबर का। 3 नंबर में देखिए क्या है, जो चित्र दिया गया है, चित्र ये दिया गया है ना, यह किस चीज का चित्र है, आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक मारना है। तो पहला जो है कछुआ है ना, पहला नंबर क्या है, कछुआ, कछुआ है ना, टर्टवाइज जिसको कहते हैं। दूसरा नंबर देखिए सुराही, जैसा कि हम अभी आपको चर्चा कर रहे थे, है ना, चैप्टर में बताए थे सुराही क्या होता है। तो सुराही जो है मिट्टी का बर्तन होता है, बताए थे। देखिए यही सुराही है, इसमें है ना क्या होता है, पानी रखा जाता है, पानी रखने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, और पानी इसमें ठंडा रहता है वो, है ना, गर्मी के दिनों में यह प्राय यूज किया जाता है। तो सुराही हो गया। नेक्स्ट जो है 6 नंबर, किस चीज का फूल है, गुलाब का है, हसू का गू देंगे,
है ना, तब गुलाब हो जाएगा। और लास्ट जो है चुहिया, है ना, और नंबर चुहिया। देखिए चुहिया ये है ना, ये चुहिया है, ठीक है, चुहिया। तो ये था आपका चैप्टर, क्या, ये था आपका चैप्टर गुड़िया नाचुछी। तो हम लोग जो है हरसों की मात्रा जो चैप्टर था उसमें क्या क्या पढ़े, तो उसमें पढ़े हरसों से बने शब्द, जो कि आपका बॉक्स में दिया गया है। 2 अक्षर के शब्द में पढ़े थे, धून, गुण, सुन, चुन, है ना। सुन से सुनना शब्द बना है, भर क्रिया हुआ है। बुन क्या होता है, बुनना, है ना, जैसे स्वेटर बुनना। धून क्या है, गाने की धुन होती है, एक आवाज़ होती है ना। फिर से मधुर, मधुर का मतलब क्या हुआ, मधुर मतलब मीठा, ठीक है। तो मधुर, मधुर संगीत यानी बहुत ही मीठा संगीत, जो कि कर्णप्रिय हो, कानों को हमारा प्रिय लगे, है ना, और मधुर का अर्थ में आएगा जो हमें मीठा लगे। यानी ध्वनि जो है क्या हो, कर्कश नहीं हो। कर्कश क्या होता है, तो कर्कश वैसी ध्वनि को कहते हैं जो कि हमारे कान के लिए क्या है, सुनने योग्य नहीं है, जो कि बहुत तेज आवाज़ है, ऊंची आवाज़ है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़ोर से जो है ड्रम बजता है तो हम कान अपना बंद कर लेते हैं, या ट्रेन की आवाज़ आती है सीटी की, तो उसमें भी हम कान बंद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी ध्वनि जो है क्या होती है, कर्कश होती है। हमारा कान जो है उस ध्वनि को सुनना नहीं चाहता है, तो वह मधुर ध्वनि नहीं हुई। लेकिन जैसे कि कोई संगीत गाता है और बहुत उसको प्यार से आप सुनते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि कितनी मधुर आवाज़ है। जैसे हमारी गायिका थी लता मंगेशकर, बहुत ही मधुर आवाज़ उनका रहा है ना, जो कानों को प्रिय लगी, और क्या हुआ, मधुर, है ना, मीठा। चतुर, चालाक हुआ। अनुज, हम आपको पहले बताए थे, अनुज छोटे भाई को कहते हैं, है ना। बहुत यानी ज़्यादा, एनफ, ठीक है। फिर से जो है चुनमुन, फिर मुनमुन, बुलबुल, 4 अक्षर वाले शब्द हो गए हर्षुकार की मात्रा से। गुमसुम, पुजारी, सुपारी, सुराही और कुमारी जो है 4 अक्षर के शब्द हुए, 3 अक्षर के हुए। 4 अक्षर में 4 ठो मात्र शब्द दिया गया है, क्या क्या, चुनमुन, मुनमुन, बुलबुल और गुमसुम। और 3 अक्षर में आपको 8 शब्द दिया गया है, मधुर, चतुर, अनुज, बहुत, पुजारी, सुपारी, सुराही और कुमारी, क्योंकि हम बॉक्स की बात बता रहे हैं। ये बॉक्स के बाद जो पेज नंबर आपका 33 में दिया गया है। इस प्रकार हम सारे शब्द को पढ़े। यहाँ देखिए नीचे, बोलिए और अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। यहाँ पर दिया गया बॉक्स में क्या क्या है। कल, कल से क्या बना है, कुल, है ना। कल जो है, कल शब्द में क और ल में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। कल में क्या है, कोई मात्रा नहीं है। आइए एक बार हम दिखाते हैं आपको। कल, कल, कल क्या होता है, तो कल का मतलब हो गया जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा। कल यानी यह समय की बात बताया जा रहा है, क्या, कि कल मैं बाजार जाऊंगा, यह समय का प्रतीक है, समय को दर्शा रहा है, समय को बता रहा है। कल में अगर, कल शब्द में अगर हम कम हर्षु कर लगा दें और ल, तो क्या हो जाएगा, कुल। कुल मतलब समूचा, या कुल हमें क्या बोले थे, खानदान। अगर का में दीर्घकार आप कर देते हैं, ये कुल हो जाएगा। कुल का दीर्घकार कुल, कुल, उस कुल का मतलब हो जाता है किनारा, नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो यह है हर्षुकार कुल। ये कुल हम क्या बता रहे हैं आपको, ये देखिए, ये कुल हुआ। कुल मतलब क्या होता है, किनारा, है ना। तो देखिए, अगर हर्षुकार कुल रहता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, दीर्घकार होता है तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में जो है कुल का हम मीनिंग लिखे थे। तो ये हुआ कुल। धन, धन से धूल बना है। धन क्या होता है, संपत्ति, है ना। धन संपत्ति, पैसा रुपया, धन हुआ। हीरा, सोना, चांदी,
जेवरात, धन, धन से क्या हम बनाए हैं, धन से धून, धन में हर्षुकार दे दिए तो क्या हो गया, धून। धून क्या है, तो बहुत बार चर्चा हुई धून के बारे में, किया है क्या है, एक प्रकार की आवाज हुई जिस पर क्या है, संगीत बनाए जाते हैं। हर एक संगीत की अलग अलग धुन होती है ना, अलग धुन पर संगीत बनते हैं। प्रत्येक संगीत का अलग धुन होता है, धुन एक प्रकार की आवाज हुई। तो ये था आपका गुड़िया नाच उठी, हर्षुकार की मात्रा से संबंधित चैप्टर है ना, जिसके हम लोग प्रश्न उत्तर किए, और प्रश्न उत्तर के बाद जो है हम लोग चित्रों के नाम पूरा किए, फिर आपका चित्र के सही नाम को लिखे हम ये सब है ना, सुराही जैसा कि बताए थे, गुलाब और चूहिया, ये सब कुछ हम लोग कर चुके। और इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको जो PDF में भी भेजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।